अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट रोज़े का व्लॉग है और मैं इसको अभी पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ी सी लेट लतीफ़ हूँ। इसके अलावा मेरे पास व्लॉग्स पड़े हुए थे तो मैंने पहले उनको जो है वो अपलोड करना मुनासिब समझा। खैर, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के रमज़ान के रोज़े बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करे, सबको अपने ख़जानों में से दे, किसी इंसान को किसी इंसान का मोहताज ना करे अपने सिवा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मामा जो वो सहरी की तैयारी कर रही थी। चूँकि फ़र्स्ट रोज़ा था तो हम लोगों ने मामा से फ़रमाइश की कि फ़र्स्ट रोज़ा है तो आप हमें जो है वो पराठे वगैरह बना कर दे। वैसे अमूमन हम लोग पराठे इतने जो है वो आम तौर पर खाते नहीं हैं और इतने ज़्यादा शौक से भी नहीं खाते, क्योंकि हमें जो है वो थोड़े से हैवी हैवी से लगते हैं। बाकी भाई, मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया कि काफ़ी सारे लोगों के घरों में पराठे जो है वो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और उनका पराठे के बगैर सहरी होती ही नहीं है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो मामा ने जो है वो पराठे वगैरह प्रिपेयर कर लिए थे। सालन में हमारे पास लेफ़्ट ओवर गोभी गोश्त था, लेफ़्ट ओवर जो आलू की सब्ज़ी थी और दही था। तो ये बहुत ही मज़ेदार से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी हो गई थी। फिर जी मैंने कुरान पाक की तिलावत करना स्टार्ट की। बस अल्लाह ताला हम सब की टूटी फूटी इबादतों को कबूल करे और हमें अच्छा नेक मुसलमान नेक इंसान बनाए, ऐसा इंसान ऐसा मुसलमान कि हम अपने रब को पसंद आ जाए। फिर फजर की अजान हो गई थी तो यहाँ पर हम सब मिलकर नमाज़ अदा कर रहे हैं। और सहरी करने से पहले मैंने तहज्जुद पढ़ ली थी, लेकिन उसकी क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं की। फिर थोड़ा सा मेरे पास टाइम बचा था तो उस टाइम में मैं सो गई थी क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना था। A few moments later. अच्छा गाइस, तो उसके बाद फिर मैं अगेन उठी बिकॉज़ हमारी रोटेशंस लगी हुई हैं तो मुझे रोटेशंस अटेंड करने के लिए जाना था, वरना अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो हमारी शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएगी और शॉर्ट अटेंडेंस होगी तो डेफिसिट वगैरह लगेगा और ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसी वजह से मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था यूनिवर्सिटी जाने के लिए, बट भाई क्या कर सकता है बंदा, मजबूरी है। तो मैं सुबह सुबह उठ कर यहाँ पर जा रही हूँ चिंची के थ्रू यूनिवर्सिटी। वैसे यार, मैंने ये बात नोट की है कि सिर्फ आपको बिस्तर से उठने की देर होती है। जब आप बिस्तर से उठ कर जाते हो अपने काम पर, फिर चाहे वो स्टडी करने के लिए हो, यूनिवर्सिटी जाने के लिए हो या फिर किसी और भी पर्पज़ के लिए, सिर्फ उठने की ही आपको देर होती है। उसके बाद आप सारा काम अच्छे तरीके से कर लेते हो। मैंने अपने इससे प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया था कि बेलू को हम लोग जो वो स्प्रे करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो बेलू की अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी हो गई है। ये कुछ क्लिप्स थे जो कि पापा जब बेलू के विज़िट के लिए जाते थे तो उन वो रिकॉर्ड करके आ जाया करते थे, उसका हाल चाल वगैरह मालूम करते थे। यहाँ पर बेलू जो है उसको एनेस्थेटाइज़ किया गया था, तो आई थिंक उसको जो है वो खुमारी चढ़ी हुई थी उस क्लिप में। और ये वाली जो क्लिप है, पापा एक दिन के बाद गए थे तो बेलू यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जेटिक फ़ील कर रही थी और वो सेंस कर रही थी कि वाकई मेरे ऑनर जो है वो मेरी देखभाल कर रहे हैं, मुझसे मिलने भी आ रहे हैं। वरना हमें तो ये था कि ऐसा ना हो कि बेलू की सर्जरी हो और उसके बाद वो हमसे जो है वो खफा खफा सी रहने लगे, बट इट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है वो हॉस्पिटलाइज थी और इसके अलावा सर्जरी के बाद भी उन्होंने जो है वो 5 दिनों के लिए अपने पास रखा था, क्योंकि उसका एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा था, दैट्स वाई। और इसी वजह से पापा जो उसे टाइम टू टाइम देखने भी जाया करते थे ताकि वो इस उसमें नहीं रहे कि यार मेरे ओनर ने मुझे अबेंडन कर दिया है। पापा ने उसको थोड़ा सा उठाया भी था। ये वाली क्लिप्स देखकर जो है हमें बहुत उदासी भी फील हो रही थी, क्योंकि हमारी बेलू हमसे जो वो दूर हो गई थी। बट यार, ये बेला के ही बेहतरी के लिए था बिकॉज उसको हीट चढ़ी हुई थी और उसको जो वो बिल्ला नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो चीखें मारती रहती थी और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में रहती थी। इसी वजह से हम लोगों ने उसकी ये वाली सर्जरी करवाना मुनासिब समझा। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सर्जरी करवाना ठीक नहीं है, बट हम लोगों ने वहाँ के वेट से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि कैट की सेहत के लिए अच्छा है बिकॉज़ वो कितने बच्चे पैदा कर लेगी बेचारी, तो उसको इन्फेक्शन और इवन सर्वाइकल कैंसर होने के ख़तरात भी हैं। ये स्प्रे करवाने से आपकी कैट की सेहत जो वो अच्छी रहेगी, तो इसी वजह से हम लोगों ने करवाया। अभी वो माशाल्लाह से रिकवरी की तरफ जा रही है, बस आप लोग भी दुआ करें। खैर, यहाँ पर मैं जो है वो यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी और सुबह सुबह की टाइम इतनी ज़्यादा धूप हुई हुई थी, लेकिन ये तो चुभने वाली धूप बिल्कुल भी नहीं थी। और वैसे तो हमारी रोटेशन रमज़ान से 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हुई थी, बट ये जो दिन था ये रमज़ानों में और हमारे रोज़ों में रोटेशन का पहला ही दिन था, यानी कि रोज़ा रखकर हम लोग रोटेशन की तरफ जा रहे थे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ बहुत अच्छा है। वैसे मुझे ये लग रहा था कि डायबिटिक फूड में कुछ भी सीखने को हमें नहीं मिलेगा, बट बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, ये होता है कि यार इतने गंदे गंदे पाँव हमें देखने को मिलते हैं, बस यार उनको देखकर यही दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सबको शिफा दे। बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं वो ख़ुद भी तो उनके अटेंडेंट भी। यार ज़ाहिर सी बात है, घर में कोई एक बंदा बीमार होता है तो उसके साथ साथ सारे घर वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। सारे घर वाले जो है वो भी बीमारी मतलब फ़ील करते हैं, वो भी अजीब सा फ़ील करते हैं। ये तो मैंने जो है वो अपने घर में भी फ़ील किया है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा पेशेंट का फ़्लो नहीं था, बट उसके बाद पेशेंट आना स्टार्ट हो गए थे। और रमज़ान है तो यार रमज़ान में इतनी जल्दी पेशेंट्स आते भी नहीं हैं। पेशेंट्स भी अपनी नींदें पूरी करके उसके
उसके बाद ही आता है। यहाँ पर मैं अपने लॉग बुक चेक कर रही थी कि कितने केसेस हो गए हैं, कितने हमें करने हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ स्मूथली जा रही है अभी तक, तो बस आगे भी अल्लाह ताला खैर ही करेंगे। और उसके बाद जब तक पेशेंट नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस दिन अपनी डायरी भी लेकर गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी डायरी में कुछ लिख लूँ कि मुझे आज की टू डू लिस्ट क्या करनी है, बिकॉज़ मैंने कुछ बनाया वगैरह नहीं था। तो इसी वजह से मैंने पेशेंट्स के ना आने का फ़ायदा उठाया। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों की रमज़ान की रूटीन क्या है और आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर गुजरने के बाद फिर पेशेंट्स आना स्टार्ट हुए और यहाँ पर हमें जो है वो उनकी डिफ़ॉर्मिटीज़, उनके जो भी अल्सर्स थे, जो भी उनकी तकालीफ थी वो देखने को मिली। और उसके बाद यहाँ पर हमारी छुट्टी हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने अपना बैग वगैरह पैक कर दिया था, अपने ग्लव्स वेयर कर लिए थे। उस दिन मैंने इतना कुछ ख़ास रिकॉर्ड किया नहीं था पेशेंट्स का, बिकॉज़ हम लोग जो है वो ज़्यादा देखने करने में बिज़ी हो गए थे। और यहाँ पर मैं तपती हुई धूप में घर वापस जा रही हूँ। उस दिन भाई धूप भी बहुत ही ज़्यादा थी, ये आप लोग देख सकते हैं। वैसे यार अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। इस दफ़ा जो है ना वो रोज़े इतने ज़्यादा कुछ फ़ील नहीं हो रहे। हालांकि मैं सुबह के टाइम भी पैदल यूनिवर्सिटी जाती हूँ और वापसी के टाइम भी पैदल घर वापस आती हूँ। बट मेरे ख़्याल से इस वजह से है क्योंकि गर्मी जो है वो जून जुलाई वाली एक्सट्रीम नहीं है, इसी वजह से हमें इतनी ज़्यादा जो है वो रोज़ा फ़ील नहीं होता। घर वापस आकर मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया और उसके बाद जी यहाँ पर हो गई थी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम, तो यहाँ पर मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ। देन बच्चों के आने का टाइम हो गया था, मैंने बच्चों की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी कम भी कर दी है और इसके अलावा थोड़ी सी चेंज भी कर दी है। अब बच्चों की टाइमिंग है 3 से 4:30 बजे तक। तो यहाँ पर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, इनके भी पेपर्स चल रहे हैं, अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे और इनको भी पढ़ने की तौफीक दे, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो होते हैं ना वो पढ़ने में भी टफ़ टाइम देते हैं। यहाँ पर फिर मामा जो है वो किचन में आ गई थी और उन्होंने उस दिन पुलाव बनाना था, बिकॉज़ था फ़र्स्ट रोज़ा, हम लोगों ने फरमाइश की थी कि फ़र्स्ट रोज़े पर पुलाव बनेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्ड की और मुझसे जो है वो पुलाव का फ़ाइनल लुक रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। मेरी हालत चेक करें आप लोग, क्या-क्या चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने असर की नमाज़ अदा की। असर की नमाज़ अदा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़र्ज़ इफ़्तार जो है उसका दस्तरख़्वान सज गया है। अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वान ऐसे ही जो है वो भरे रखे। अल्लाह ताला सबकी मदद करने वाला है। अगर आपसे भी जितना हो सके अपने आस-पास देखें, लोगों की हेल्प करें, सफ़ेद पोशों की हेल्प करें जो कि किसी से मांगते नहीं हैं, लेकिन आप जो है फ़ील करें कि यार आपके आस-पास में कोई भूखा तो नहीं सोया। आई नो कि ये बातें जो है वो टिपिकल लग रही होंगी किसी-किसी को, बट ये जो है हमारे प्यारे नबी की सुन्नत भी है और हमारा इस्लाम भी हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है। तो इसीलिए जो है वो सिला रहमी किया करें, हुकूकुल इबाद का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, हुकूकुल्लाह के साथ-साथ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी। किचन में बर्तन तो आपको थोड़े लग रहे होंगे, बट ये है कि मैंने सारे समेट-सुमेट कर उसमें सिंक में डाल दिए थे, इस वजह से थोड़े से फ़ील हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, पॉजिटिविटी फैलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें, इबादत करें और लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो अपने हुकूक तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला की मखलूक को आपने जो है वो रंज पहुँचाया, उनको तकलीफ़ दी, तो वो अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें अच्छा बनने की। अल्लाह हाफ़िज़।